गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं बाहर इसको शॉपिंग के कराने जा लिए। रहे हैं। मैंने इसको शॉपिंग कराने जा रही हूँ। मेरा तो बाद में चलता है, लेकिन इसको ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रहा है। लेट हो जाएगा फिर फिटिंग कराने वगैरह बनेगा नहीं करके, क्योंकि मेन हमारी कज़न का शादी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि साड़ी पहनेंगे, तो देखने जा रहे हैं शॉप में कैसा है। तो ऑनलाइन वैसे बहुत देखे हम लोग, लेकिन उतना खास पसंद नहीं आया। और मेन बाद में फैब्रिक कैसा आ रहा है उसका भी थोड़ा डाउट था, इससे सोचे कि एक बार शॉप में देख लेते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अब बस निकलने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे। नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रेडी हो गई हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। दरअसल उस दिन मैं वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सब शॉपिंग किए, और एग्ज़ाम वगैरह भी था। फिर घर आए तो फिर बहुत सारे काम थे, तो इस चक्कर में वीडियो भी एडिट नहीं कर पाई। और वहाँ शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो जल्दी जल्दी सामान लेने में हम लोग बिज़ी हो गए थे, वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए सोची जब फाइनली अब जिस दिन शादी में जाऊँगी उस दिन का वीडियो शूट करूँगी। तो आज है सेकेंड डे शादी का। तो जो हल्दी लेके आते हैं वो रस्म हो गया है, अब सिर्फ हल्दी का रस्म बचा है और फिर बारात आएगा रात को। तो मेरी फ्रेंड बोली कि सब कोई साड़ी पहनना करके, तो हम लोग ये साड़ी पहने हैं। जैसे तैसे मैं साड़ी पहनी हूँ, मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है। अब सब जो भी जो सामान है रेडी होने का सब मेरी बहन लेके चले गई है। तो अब जा रही हूँ वहाँ, वहीं जाके मैं रेडी होंगी। तो भी जैसे तैसे रेडी हुई हूँ, पता नहीं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मुझे। और पापा गए हैं ब्रेड वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डॉगी है 2 लोग, तो उन लोगों को खाने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि सबको तो शादी में चले जाएंगे तो बेचारे भूखे हो जाएंगे। तो अब घर लॉक करते हैं, मिलते हैं वहाँ, बाय। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वेन्यू में, और अब यहाँ आके मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि जैसे कि बताई थी मेरी बहन सब मेकअप सामान लेके चले गई थी। तो ऐसे में साड़ी पहना है, पता नहीं ठीक ठाक लग भी रहा था कि नहीं, क्योंकि बाइक में आई तो मुझे कंफर्टेबल लग नहीं रहा था और बारिश भी बहुत हो रहा था। तो जैसे तैसे बैठ के मैं आई हूँ, तो सोचिए आपको दूर से दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पहना है। तो पूरा सब के सब साड़ी पहने हैं हल्दी में, क्योंकि जैसे कि मेरी बहन ने बोला था। और यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू हो रही है, सब बहनें हैं उसे लेके जा रहे हैं मंडप के पास। ये हैं बुआ लोग जो उसे पा के ले जा रहे हैं। और यहाँ पर नीचे में जो भी माँ का रिश्ता लगता है और ऐसे मामी हैं, वो सब बैठे हैं नीचे, और ऊपर में पर्रा रखा है, उसमें जो दुल्हन होती है उसे बैठाया जाता है। इस तरह से वहाँ पर रस्म होते हैं हल्दी के समय। फिर उसके बाद चादर ढका जा रहा है, और ये भी एक रस्म है, पता नहीं क्या माना जाता है ऐसा करके, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब शादी होती है तो ऐसी हल्दी के टाइम किया जाता है। अब यहाँ पर तेल रस्म हो रहा है, जिसमें कि जो बांस का जो छोटा सा डंडा होता है उसमें हाथ रखा जाता है, हाथ की उंगलियां, और फिर ऊपर से घी या तेल है उसे डाला जाता है। फिर जैसे ही वो लास्ट तक पहुँचता है, लास्ट हथेली में, फिर उस हथेली में जितने तेल होते हैं उसे एक बार में दुल्हन को पीना पड़ता है। कहा जाता है कि थोड़ा सा भी जो तेल या जो घी रहता है वो बाहर ना निकले मुँह से, नहीं तो वहाँ पर शायद निशान बन जाता है। तो यहाँ पर वो रस्म चल रही है अभी। अब यहाँ पर हल्दी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो दुल्हन की बुआ हैं वे हल्दी लगाएंगी पहले। फेस में, हाथ में, सब जगह बारी बारी हल्दी लगाया जाएगा।
अब उसके बाद जब लास्ट समय होता है हल्दी का, उस टाइम चेयर में बैठाया जाता है। तो वहाँ पर जो लास्ट मेहंदी होता है सब लगाते हैं, बारी बारी। जितनी बहनें हैं, बुआ हैं और भाई है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि धेड़े तो वो भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हल्दी, क्योंकि लास्ट में पहुँची थी और कुछ टाइम बाद फिर बारात भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लगाने के बाद भैया और भाभी हैं, वे हल्दी लगा रहे हैं। उसके बाद फिर बुआ लोग लगा रहे हैं। और अभी जो लाल दिख रहा है आपको, ये आटा होता है, इसमें कुछ मिला के उसे कलर किया जाता है और फिर उसे क्रॉस शेप में लगाते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये हल्दी उतारना रस्म होता है। इसमें आटे से ऊपर से नीचे 3 बार या 5 बार ऐसे नीचे किया जाता है, जिसे उतारना बोलते हैं। और कहा जाता है कि जो जो हल्दी चढ़ाए हैं वो अगर ये रस्म नहीं करते तो उन्हें बहुत नींद आता है। अब मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, लेकिन मैं एक बार वैसे ही नहीं की थी तो मुझे उस टाइम बहुत नींद आ रहा था। तब से मैं भी ये रस्म नहीं छोड़ती। अब क्या पता वो क्या रीज़न था मुझे नींद आने का, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है इस रस्म के कारण होता होगा। तो ये मैं भी यहाँ पर हल्दी उतार रही हूँ। यहाँ पर है सुप्रिया दीदी जो कर रही हैं अभी। और साइड से धीरे धीरे हल्दी खेलना भी शुरू हो रहा है, क्योंकि हल्दी उतराए मतलब, क्योंकि हल्दी यहाँ पर उतारे इसका मतलब है कि अब हल्दी का रस्म ख़त्म हो गया। अब हल्दी खेलेंगे सब। तो यहाँ पर सब हल्दी खेल रहे हैं। ये है नमन, मेरा छोटा भाई। यहाँ बाकी लोग भी हल्दी खेल रहे हैं। दीप्ति बोली थोड़ा सा लगाने, भैया बहुत सारा लगा रहे हैं। यह है दुल्हन का भाई जिसको मैं लगा रही हूँ। सब लोग धीरे धीरे हल्दी लगा रहे हैं। और बारिश भी बाहर बहुत हो रहा है, तो थोड़ा चिप चिप टाइप का भी लग रहा था मौसम। सब बहनें साड़ी पहने, ऐसा लग रहा है सबका शादी हो रहा है, क्योंकि ये अधिकतर होता है कि दुल्हन पहनती है हल्दी में साड़ी और बाकी दूसरे कुर्ती वगैरह या अदर ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन पहली बार हमारी फैमिली की जो शादी हुआ है उसमें सब लड़कियां हैं साड़ी पहनी हैं। अब यहाँ पर सबका डांस का फंक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर सब बहनों का ग्रुप डांस हो रहा है। तो जैसे कि मैं उस दिन पहुँची थी तो मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं आधे घंटे में जैसे तैसे डांस प्रैक्टिस की थी। इसलिए हम लोग और मेरी एक दीदी है वो दोनों नहीं किए थे, इसलिए लास्ट में हम लोग खड़े हुए थे। और जो मेरी बहन है सामने, वो सबको डांस सिखाई थी जो सामने में थी।
अब ये हल्दी का लास्ट टाइम है, तो यहाँ पर सब कोई डांस कर रहे हैं एक साथ मिल के। और यहाँ पर जो पिंक साड़ी में डांस कर रही हैं वो भी एकदम कमाल का डांस करती हैं। उनका एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहता है, सब उन्हीं को देख रहे थे। क्योंकि और सीजे सॉन्ग के अधिकतर कोई डांस वांस करते नहीं, ना सुनते हैं, तो लिरिक्स भी किसी को पता नहीं होता। उनको एकदम बाकायदा हर लाइन ही पता थी। और साइड में है वो मेरी मौसी है, तो वो उनको भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से डांस करती हैं वो भी। डांस वगैरह सब ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मेरी बहन के कुछ फ्रेंड्स आए थे, वो लोग भी डांस कर रहे थे। वहाँ पर वीडियो शूटिंग हो रहा है और बाकी लोग सब बैठे हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर भी मेरी नानी, बहनें, जीजा और अदर मेरे जो रिलेटिव्स वो सब बैठे हैं वहाँ पर। पगली और ये है दुल्हन का भाई, ये है बंदरिया, ये है दीप्ति और ये है पायल। तो हल्दी वगैरह हो गया है, अब हम लोग जाएंगे रेडी होने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है। बोल रहे हैं कि बारात जल्दी आएगा, तो इसलिए सब जल्दी आके रेडी होंगे ताकि बारात आएगा तो हम लोग रेडी कर सकेंगे। तो आज मिलते हैं आपसे। यहाँ पर दुल्हन अब नहा के आ चुकी है, तो ये लास्ट कुछ रस्में हो रही है और इसके बाद अब सीधा वो रेडी होगी। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, आगे के व्लॉग्स लगातार आते रहेंगे। बाय।